नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के संबंध में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगे हैं। तो किस बात पर लेकर के माफ़ी मांगे हैं, समझते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव को आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्हें योग गुरु के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने योग के माध्यम से कई सारे बीमारियों को ठीक भी करते हैं। चाहे वह व्यक्ति स्वच्छ हो या अस्वस्थ हो, दोनों को ही योगासन सिखाते हैं। और वही बाबा रामदेव जो पतंजलि के जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं अपने प्रचार के माध्यम से। यानी कि जो कुछ भी प्रमोट होता है तो वो सभी प्रमोशन बाबा रामदेव ही करते हैं। पतंजलि की सभी प्रकार की वस्तुएं आती हैं, चाहे वह खाने के लिए हो, चाहे स्नान करने वाला साबुन हो, या घर में पकवान पकने वाला कोई भी वस्तु हो। बहुत सारे शैम्पू हैं, तेल हैं, साबुन हैं, सभी प्रकार के प्रोडक्ट पतंजलि से के लिए आता है। चाहे वह टूथ ब्रश हो या टूथपेस्ट हो, सभी प्रकार के वस्तुएं बाबा पतंजलि, सभी प्रकार के वस्तुएं जो है वह पतंजलि का ही आता है। तो कुछ दिन पहले, यानी कि जब कोरोना आई थी, तो उस वक्त कोरोना की जो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, यानी कि मिल नहीं रही थी। तो उस वक्त ही बाबा रामदेव ने ही बताए थे कि कोरोना का सही ढंग का इलाज हमारे द्वारा, यानी कि दवाई द्वारा ही हो सकता है। और उन्होंने इस प्रकार के प्रचार प्रसार करके अपने दवाई को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट किए, जिसके कारण उनके आर्थिक बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोरोना की बीमारी सच में वह ठीक कर सकती है नहीं। और उसी वक्त ही आगे चलकर कुछ दिन के बाद यह पता चला कि बाबा रामदेव ने अंग्रेजी दवा के प्रति भी कुछ अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने कहे थे कि अंग्रेजी दवाई जो होती है उसे सभी प्रकार की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है, या पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकती है। और जो पतंजलि की जो द्वारा जो बनाई जाती है मेडिसिन, उसके सहायता से कई प्रकार की बीमारियां भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। और उन्होंने अंग्रेजी के दवा के प्रति अपना जो विचार रखे वह एक गैर कानूनी ढंग से था। क्योंकि गैर कानूनी इसलिए था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे दवा हैं जिनको प्रमोट करने के लिए गैर कानूनी ढंग से देखा जाता है। जैसे कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक करना, हार्ट को पूर्ण रूप से ठीक करना, ब्लड कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक करना, अस्थमा जैसे बीमारियां, बांझपन जैसी बीमारियां जो होती है, इन्हें पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई भी भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं या फैलाते हुए पाए जाते हैं तो उन पर गैर कानूनी ढंग से प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यही घटना बाबा रामदेव के साथ घटी, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वह जो है इनके प्रति एक नोटिस जारी कर दी, जो यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और उसी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को कहा गया कि आप इस प्रकार के भ्रामक जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे कानून के द्वारा गैर कानूनी है। लेकिन बाबा रामदेव ने कोर्ट के आदेश को न मानते हुए पुनः उन्होंने इस प्रकार के प्रचार प्रसार करने लगे। जैसे ही प्रचार प्रसार करने लगे तो फिर कोर्ट द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया कि आप सशरीर कोर्ट में हाजिर हो। लेकिन बाबा रामदेव ने उस समय सशरीर कोर्ट में हाजिर
नहीं हुए। तो इस प्रकार जो घटना घटी वह गैर कानूनी ढंग से घटी, यानी कि यह जो घटना थी यह बाबा रामदेव ने कोर्ट की बात को न माने, इसलिए कोर्ट की जो बातें हैं उनको अपमानित करने के लिए जो भी कोई व्यक्ति अगर कोर्ट की आदेश को नहीं मानता है उसे गैर कानूनी ढंग से ठहरा दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के हमारे सुप्रीम कोर्ट नाराज थी और इस वजह से उन्हें कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट में आने के बाद इनसे जब सवाल जवाब किया गया तो बाबा ने इसके प्रति कहें कि हमसे गलती हो गई, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन कोर्ट द्वारा इस घटना पर क्षमा मांगने के बाद भी किसी तरह का उन्हें राहत नहीं दिया गया, क्योंकि यह कोर्ट के नियम के विरुद्ध था। यानी हमारे देश में जो कुछ भी गैर कानूनी ढंग से समस्याएं उत्पन्न होती है उसे कानूनी ढंग से ही सही और शांत किया जाता है। और यही कारण है कि बाबा रामदेव को कोर्ट के सामने यानी सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जैसे ही कोर्ट में माफ़ी मांगे तो वह सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए किसी तरह का कोई राहत नहीं दिया। और अगले जब डेट दिया गया तो उन्हें 10 अप्रैल को दिया गया और 10 अप्रैल को ही यह साबित किया जाएगा कि बाबा पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है उनके प्रति कुछ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है या हो सकता है कि उन्हें जेल की सज़ा भी हो सकती है। इस सज़ा का इंतज़ार हम लोग 10 अप्रैल तक करेंगे ताकि कोर्ट का अपना जो डिसीजन होगा वह पूर्ण रूप से 10 अप्रैल को मिलने वाला है। इसके बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट अपना डिसीजन में क्या देता है। बाबा रामदेव को आर्थिक दंड दिया जाता है या उन्हें जेल की सज़ा दी जाती है। इस तरह जो घटनाएं घटी वह पतंजलि जो हमारे सभी प्रकार के प्रोडक्ट देती है उसके लिए एक बहुत ही दुखद जो पल चल रही है इस वक्त। वह आगे जो कुछ भी न्यूज़ इससे संबंधित मिलेगा तो हम अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।